ओम नमः शिवाय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिव स्वर साधना पर। भक्तों, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं जब कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर घूम रही है? क्या आपके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उठती है जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं? क्या कभी बिना वजह आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? अगर आपको लगे कि कोई दिव्य शक्ति आपको छू रही है तो सावधान हो जाइए। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह संकेत है भगवान शिव की शक्ति अब आपके भीतर जागने लगी है। यह 7 संकेत अगर आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए भोलेनाथ ने आपको अपना बना लिया। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप एक ऐसे रास्ते पर चल चुकी हैं जहां से लौटना नहीं, केवल शिव में विलीन हो जाना है। आइए जानते हैं वह 7 रहस्यमय संकेत जो बताते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति अब आपके भीतर जाग चुकी है। शुरुआत करें पहले संकेत से। पहला संकेत, ओम नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जाप से जब यह शक्ति आपके भीतर जागृत होने लगती है तो इसका सबसे पहला संकेत होता है अतुलनीय मानसिक शांति। यह कोई सामान्य शांति नहीं है, यह वह शांति होती है जो अचानक आपके मन की सभी हलचलों को जैसे रोक देती है। बाहर चाहे दुनिया का कैसा भी शोर क्यों न हो, भीतर एक नाद बनता है, एक मौन जो सुनाई देता है पर अनुभव होता है। यह मौन शिव का मौन होता है। शिव कोई बाहरी देवता नहीं है, ये भीतर की उस चेतना का नाम है जो सभी विकारों से परे है। जब आप लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके मस्तिष्क में जमा सभी अशुद्धियों को धीरे धीरे जलाने लगता है। सोचों का कोलाहल शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ छटने लगती है और एक दिन आप पाते हैं आपके भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं, बस एक मौन है। इसी मौन में शिव प्रकट होते हैं। यह स्थिति सामान्य व्यक्ति के लिए डरावनी हो सकती है क्योंकि हम शांति के नहीं शोर के आदी हैं, पर जो साधक है, जिसने शिव को पुकारा है, उसके लिए यह मौन ही वरदान बनता है। यही वह अवस्था है जहाँ पर वह खुद को पहली बार बिना विचारों के देखता है, जैसे शीशा साफ हो गया हो और अब उसमें केवल मैं कौन हूँ का उत्तर दिख रहा हो। दूसरा संकेत, जब ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति आपके भीतर जागृत होने लगती है तब केवल जागृत अवस्था ही नहीं बल्कि स्वप्न अवस्था में भी दिव्यता भर जाती है। यह वह संकेत है जिसमें केवल एक साधक पहचान सकता है। सामान्य स्वप्नों की जगह जब आपको दिव्य स्वप्न के दर्शन होने लगते हैं और कोई कल्पना नहीं बल्कि शिव शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श होता है। शिव की शक्ति जब आपकी चेतना में सक्रिय होती है तो सबसे पहले वो आपके सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करती है। सूक्ष्म शरीर का सबसे खुला द्वार है स्वप्न अवस्था। सोते समय हमारा मस्तिष्क वह सब देखने लगता है जब वो दिन में नहीं देख पाते। जब शिव कृपा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले सपने में शिव, नाग, त्रिशूल, कैलाश पर्वत, हिमालय, शिवलिंग, रुद्राक्ष, डमरू, ध्यानस्थ योगी अथवा स्वयं ओम मंत्र का तेज सुनाई देने लगता है। अब आप महसूस करेंगे कि जब आपके स्वप्न में कोई साधारण मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह स्वप्न जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए संदेश बन गए हैं। उसमें भाव, ऊर्जा और संकेत छिपे होते हैं। कभी आप देखेंगे कि आप किसी पुराने मंदिर में शिवलिंग को निहार रहे हैं, कभी लगेगा कि कोई तेजस्वी साधु आपको बुला रहा है, कभी कोई मंत्र स्वयं आपके कानों में गूंजने लगता है और कभी कभी स्वयं शिव एक उज्जवल प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। बिना चेहरा, बिना भाषा, लेकिन पूरा स्वप्न उनकी उपस्थिति से भर जाता है। तीसरा संकेत, शारीरिक और चेतनात्मक स्तर पर स्पष्ट अनुभव होता है। आपके शरीर में ऊर्जा का कंपन और ध्यान की अवस्था का स्वतः गहराते जाना। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं होती, यह वह ऊर्जा है जो मंत्र के माध्यम से आपकी सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करता है, उन्हें जागृत करता है और आपके भीतर बैठे चेतना स्रोतों को धीरे धीरे सक्रिय करने लगता है। अब आप अनुभव करते हैं कि जैसे शरीर में हल्का हल्का बिजली जैसा कंपन हो रहा है, कभी रीढ़ की हड्डी के पास, कभी हृदय क्षेत्र में, कभी आज्ञा चक्र पर और कभी पूरे शरीर में। यह कंपन डरावना नहीं होता, यह आनंददायक होता है, एक गहरी रूहानी अनुभूति। विशेषकर जब आप जाप या ध्यान करते हैं
तो अचानक आपकी सांसें बहुत गहराई में जाने लगती है, विचार धीमे होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपकी चेतना पूरी तरह भीतर खिंच जाती है। अब आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, न कोई आवाज़ सुनाई देता है, न कोई विचार सताता है, बस मौन, कंपन की उपस्थिति। यह वही अवस्था है जिसे ध्यान का असली प्रवेश द्वार कहा जाता है। शिव की शक्ति जब सक्रिय होती है तो वह सबसे पहले हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को स्पर्श करती है। वह ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी के मूल में सुप्त अवस्था में रहती है। जब ओम नमः शिवाय मंत्र लगातार आपके भीतर दोहराया जाता है तो वह ध्वनि, वह कंपन उस सुप्त शक्ति को धीरे धीरे जगा देती है। उसका चौथा संकेत यही है, आपके भीतर करुणा, प्रेम और अहिंसा का गहरा जागरण। आप स्वयं को उस व्यक्ति की तरह अनुभव नहीं करते जो पहले था। कुछ ऐसा भीतर से बदलता है कि अब दूसरों को दुख में देखकर आपके भीतर एक लहर से उठती है, एक संवेदना जो पहले नहीं थी। किसी पशु को तड़पते देखकर, किसी भूखे को देखकर, किसी उदास व्यक्ति को देखकर आपकी आत्मा बेचैन हो उठती है। यह करुणा कोई बनावटी नहीं होती, यह अहंकार से भरी दया नहीं होती, यह उस शिवत्व का स्पर्श होता है जो स्वयं संहारक होते हुए भी सबसे बड़े रक्षक हैं। शिव वही है जो भूतों, प्रेतों, पशुओं, राक्षसों, देवताओं सभी को अपने जटाओं में जगह देते हैं। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो वह शिवत्व आपकी चेतना में उतरता है और आपको प्रेममय करुणा का स्रोत बना देता है। जब आप किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, आप लड़ाई में भी मौन रहना चाहते हैं, आप गुस्सा करना नहीं चाहते बल्कि समझना चाहते हैं, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि हर व्यक्ति, हर प्राणी उस शिव का अंश है। आपके बोलने का ढंग बदलने लगता है, आपकी भाषा में मिठास आने लगती है, आंखों में कठोरता की जगह कोमलता आ जाती है, हृदय अब दूसरों के लिए धड़कने लगता है और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आप क्षमा करना सीख जाते हैं। पांचवा संकेत, घटनाओं की पूर्व अनुभूति और अंतर्ज्ञान ज्ञान, इंट्यूशन की शुरुआत। आप पाते हैं कि आप कुछ महसूस करने लगे हैं घटने से पहले। कोई व्यक्ति मिलने वाला हो, कोई घटना घटने वाली हो, कोई समाचार मिलने वाला हो, उसका संकेत या आभास आपको पहले ही मिलने लगता है। कभी स्वप्नों में, कभी एकाएक मन में उठी भावना में और कभी शरीर की किसी विशेष प्रतिक्रिया के रूप में। यह शक्ति कोई तांत्रिक चमत्कार नहीं है बल्कि मंत्र की कंपन ऊर्जा का परिणाम है। ओम नमः शिवाय मंत्र जब आपकी चेतना में निरंतर प्रवाहित होने लगता है तो वह आपके तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र को धीरे धीरे सक्रिय करने लगता है। यही चक्र होता है जो आपकी भौतिक आंखों से परे देखने की क्षमता देता है। आप अनुभव करते हैं कि किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले ही आपको वहाँ की ऊर्जा का बोध हो जाता है। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही उसके इरादों का आभास हो जाता है। किसी काम में सफलता या विफलता का पूर्ण संकेत मिलने लगता है और धीरे धीरे यह बोध इतना सटीक हो जाता है कि आप निर्णय लेने में कम गलती करने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि किस दिशा में जाना है और कहाँ नहीं। छठा संकेत कि शिव अब आपके भीतर बुला रहे हैं। यह कोई उदासी नहीं होती, ना ही सामाजिक अलगाव, बल्कि यह आत्मा की एक आंतरिक खिंचाव होती है। आप देखेंगे कि जहाँ पहले आप बहुत सारे लोगों में रहना आपको अच्छा लगता था, अब वहाँ शांति नहीं मिलती। संगीत, बातें, शोर शराबा सब आपको भारी लगने लगता है और जब आप अकेले होते हैं, सिर्फ मौन में होते हैं, तभी आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि आपकी चेतना अब बाह्य संसार से हटकर अंतः संस्कार की ओर जा रही है। शिव स्वयं अकेले रहने वाले योगी हैं। कैलाश की गुफाओं में ध्यानस्थ गहन मौन में लीन जब आप उनका मंत्र जपते हैं ओम नमः शिवाय, तो आप उनकी ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं और वही ऊर्जा आपके भीतर मौन और एकांत की चाह उत्पन्न करती है। अब आप हर बात में गहराई ढूंढते हैं,
सबकी बातचीत आपको आकर्षित नहीं करती। लोग क्या कह रहे हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि उनके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को आप महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आत्मा के संवाद करना सीख जाते हैं और यही असली साधना की शुरुआत होती है। सातवां संकेत कि अब आप सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संसार को देखने लगे हैं। पहले जहां जीवन केवल भाग दौड़, इच्छाएं, उपलब्धियां और असंतोष का नाम था, अब वही जीवन आपको एक अवसर लगने लगता है। अब आप एक जीवन को भौतिक अनुभवों की श्रृंखला नहीं मानते, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या मेरे अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित है? और इन प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर से मिलने लगता है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको धीरे धीरे काल बोझ से परे ले जाता है। अब समय आपके लिए एक घड़ी की सुई नहीं रह जाती। अब आप समझते हैं कि जो सच है वह समय से परे है। आप वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं, क्योंकि वही शिव है। यह अनुभव आपको जीवन की गहराइयों का बोध कराता है। आप समझते हैं कि हर घटना, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो, शिव की इच्छा का ही हिस्सा है। और जब यह समझ आ जाता है, तब आपके भीतर से शिकायतें, तकरार, उलझनें सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन सबसे चमत्कारिक परिवर्तन आता है मृत्यु की समझ में आना। अब आप मृत्यु से डरते नहीं हैं। तो साधकों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।